की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आंसू रहता है। आंसू सोशल मीडिया की बड़ी शौकीन रहती है। वो लोगों पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी और लोगों से बात करती थी। लेकिन एक दिन उसके सोशल मीडिया पर एक रिक्वेस्ट आती है। लड़का अपने आप को सरकारी टीचर बताता है और लड़की से बातचीत करना शुरू कर देता है। लड़की उस सरकारी टीचर से बातचीत करना शुरू कर देती है और फिर पढ़ने के बहाने घर से बाहर जाती है और उस लड़के से मिलने के लिए जाती है। उस लड़के से मिलने के लिए जाती है और फिर वो लड़का अपने एक किराए के कमरे पर लेकर जाता है। वहाँ आंसू को कमरे पर लेकर जाता है और फिर शादी की बात कर उसे शादी के लिए तैयार करता है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इधर लड़की खुलकर उसका साथ दे रही थी, लेकिन लड़की को आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई। वो धीरे धीरे करके लड़की से फ्लैट के नाम पर कुछ पैसे ले लेता है। अब लड़की अपने घर वालों से झूठ बोलकर पढ़ने के लिए जो फीस और जो खर्च लेती थी वो सारे पैसे अपने प्रेमी को देने लगी। साल भर गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाता है। एक दिन लड़की कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी लड़का शादी से इनकार कर देता है। लड़की परेशान हो जाती है। अब वो सोचती है कि अब लोगों से वो क्या कहेगी। घर वालों से कहेगी तो घर वाले उससे नाराज़ होंगे, माँ बाप का बेटी से विश्वास उठ जाएगा। अब लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए कमरे पर बुलाती है और जब प्रेमी उसके कमरे पर मिलने के लिए जाता है तो फिर रात होते ही दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं। लड़की उससे फिर से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लड़का कहता है मैं करूँगा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। लेकिन फिर लड़की उससे उसका आईडी प्रूफ मांगती है तो लड़का कहता है कि वह शिक्षक नहीं है, वो प्राइवेट नौकरी करता है। अब इधर लड़की का दिल टूट जाता है। लड़की को धोखा मिलता है और फिर लड़की उसे चाय में नशीली गोली डालकर पिला देती है। जैसे ही वह नींद में सोता है, लड़की पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करा देती है और लड़का अपना जुर्म कबूल करता है। तो साथियों, यहाँ तो एक लड़का जेल चला जाता है अपने किए हुए दुष्कर्मों के अनुसार। लड़की का जीवन तो बच जाता है। लड़की काफ़ी चतुराई दिखाती है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी इससे कुछ हटकर है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक लड़की जिसका नाम नीलम रहता है। नीलम चंदौली की रहने वाली होती है। वह वाराणसी पढ़ने के लिए आती है। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला होता है। बेहद ही खूबसूरत लड़की, पढ़ाई लिखाई वाराणसी में ही उसकी पूरी हो जाती है और फिर उसकी एक दिन नौकरी बनारस में ही एक बैंक में लग जाती है। बनारस के बैंक में वो अधिकारी के एक पोस्ट पर जॉब करने लगती है। अच्छा खासा बैंक रहता है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने लगती है। इधर 22-23 साल उम्र रहती है। अब इधर जब छुट्टी लेकर जब घर पहुंचती है तो घर वाले कहते हैं कि नीलम, तुम्हारे लिए कई रिश्ते आ रहे हैं, अगर तुम कहो तो बेटा तुम्हारी शादी कर दी जाए। नीलम कहती है कि नहीं माँ, अभी तो जल्दी नई नई नौकरी लगी है, कुछ दिन जीने खाने दो, उसके बाद शादी कर देना। शादी की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत बड़ी होती है, थोड़ा घूम लेने दो, थोड़ा ज़िंदगी का आनंद ले लेने दो। इधर से 2 साल गुजरते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं। घर पर एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन लड़की मना कर देती थी। उसके पसंद का कोई भी रिश्ता उसे मिल नहीं रहा था। दरअसल लड़की को एक ऑफिसर चाहिए था, आर्मी ऑफिसर या फिर किसी भी विभाग में अच्छे पोस्ट पर ऑफिसर हो। लड़की को अपने मनपसंद लड़का नहीं मिल रहा था। अब नीलम एक दिन एक साइट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि एक लड़का जिसका नाम अमित है वह आर्मी में ऑफिसर है और जम्मू कश्मीर में तैनात है। इधर जब उस साइट्स पर, शादी वाले साइट्स पर वो देखती है तो भी अपना आईडी बनाती है और उस पर रिक्वेस्ट भेज देती है। लड़का फ़ोन करता है और फिर बातचीत करना नीलम से शुरू करता है। नीलम से बातचीत शुरू होती है। नीलम अपने बारे में बताती है कि वो एक बैंक में जॉब करती है, एक ऑफिसर के पद पर है और इधर लड़का भी बेहद खुश रहता है। वो भी अपनी बात बताता है कि वो भी आर्मी ऑफिसर है और बहुत दूर नहीं, लखनऊ का ही रहने वाला है। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानता था
थोड़ी बहुत हिंदी भी जानता था। अब इधर बातचीत शुरू हो जाती है। ज़्यादातर बात वो इंग्लिश में ही करता था, लेकिन उसके जो अंग्रेज़ी बोलने का जो तरीका था, वो अलग राज्यों से मिलता-जुलता था। वो यूपी में जो इंग्लिश लैंग्वेज जिस तरह से लोग बात करते हैं, जिस तरह से लोग हिंदी बोलते हैं, उस तरह से वो नहीं बोल पाता था। लड़की को थोड़ा-सा शक होता है कि लड़का तो कहीं और का लग रहा है। लड़की उसे मिलने के लिए बुलाती है अपने कमरे पर। अमित कहता है कि बहुत जल्द जब मुझे छुट्टी मिल जाएगी, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। कुछ दिन गुज़रता है, लड़का मिलने के लिए अपने प्रेमिका नीलम के पास जाता है। वहाँ दोनों बैठकर एक रेस्टोरेंट में बातें करते हैं, मिलते हैं। लड़की को लड़का काफ़ी अच्छा लगता है, पसंद आता है और वो फिर उससे दोस्ती कर लेती है, उससे शादी की बातचीत करती है। लड़का अमित कहता है कि देखो, अभी परिवार में काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कई लोग हैं, मैं शादी थोड़ा रुक कर करूँगा। मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है, उसकी शादी करनी है, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब लड़की उस आर्मी ऑफिसर को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब उससे मेल जोल बढ़ा लेती है और धीरे धीरे उसे चाहने लगती है। अब चाहत की हद इस कदर पार होने लगती है कि अब नीलम उससे कमरे पर बुलाकर मिलने लगती है। और इधर अमित कभी आर्मी के ड्रेस में आता, तो कभी बैग में आर्मी का जैकेट वगैरह, सूट बूट रख कर, पिस्टल वगैरह रख कर आर्मी का आईडी कार्ड लेकर आता। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। अनेकों बार उसने नीलम के साथ संबंध बनाया। फिर नीलम एक दिन शादी की बात कहती है, तो कहता है कि बहुत जल्द मैं शादी करूंगा। मैंने अपने घर वालों से बातचीत भी कर ली है। इधर नीलम बेहद खुश होती है और फिर उसके साथ घूमने के लिए चली जाती है। कुछ दिन और गुजरता है। जब घूमकर घर लौटती है, तभी इधर अमित नीलम को फ़ोन करता है और कहता है कि नीलम, मुझे एक ज़रूरत आन पड़ी है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? नीलम कहती है, ऐसी कौन सी ज़रूरत है, पहले बताओ तो सही। वो कहता है कि मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पास कुछ पैसे तो हैं, लेकिन उतने ज़्यादा पैसे मौके पर नहीं है, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इधर तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए नीलम उसे मौके पर दे देती है। इधर अमित लेकर अपना काम करता, माँ का इलाज कराता। कुछ दिन और गुजरता है। फिर से नीलम कहती है कि देखो, अब धीरे धीरे हमारे प्यार को 3 साल हो चुके हैं, आखिर तुम मुझसे शादी कब करोगे? घर से भी दबाव बन रहा है और मैं अपने घर पे बातचीत करना चाहती हूँ, घर वालों से तुम्हें मिलाना चाहती हूँ। अब यह बात सुनकर अमित थोड़ा सा हिचकिचाता है। कहता है, देखो, मैं तुम्हारे घर वाले से जल्दी मिलूंगा, लेकिन थोड़ा और 1-2 साल का बस समय मुझे दे दो। तब तक इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कहता है कि देखो, इधर लड़ाई होने वाली है, माहौल काफ़ी ख़राब चल रहा है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तकरीबन 1 महीने तक बात नहीं करता है। जैसे ही लड़ाई खत्म होने की घोषणा होती है, फिर नीलम उसे फ़ोन करती है। वो बातचीत करता है और नीलम कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहती हूँ। अमित कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रहा हूँ, बस मेरी छुट्टी जैसे ही कंफर्म होती है मैं मिलने के लिए आऊँगा। छुट्टी होती है और फिर वो मिलने के लिए बनारस नीलम से जाता है। नीलम स्टेशन जाती है, उसे लेकर अपने कमरे पर पहुंचती है। बेहद खुश थी। वो कहती है कि देखो, अब तो तुम्हें किसी कीमत पर मुझे शादी करनी होगी। मुझसे शादी अगर नहीं करोगे, फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। प्यार भरे अंदाज में वो नाराज़गी जताती है। अमित कहता है, ठीक है, मैं तुमसे इसी महीने शादी करूंगा, अपने घर वालों को तो बता दो। लड़की कहती है, ठीक है, मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ। एक काम करो कि तुम उसके लिए अपने जो कागजात हैं वो मुझे दे दो। लड़का कागजात देने से मना कर देता है कि नहीं, मैं अपना आईडी कार्ड तुम्हें नहीं दे सकता, इसके कुछ अपने रीजन हैं, मैं बाद में तुम्हें कागजात दे दूंगा। तभी लड़की कहती है कि नहीं, कोई तो आईडी प्रूफ चाहिए, तुम अपना आधार कार्ड ही दे दो। लेकिन अमित जो आधार कार्ड शादी के लिए देता है, वो आधार कार्ड पर उसका नाम कुछ और ही रहता है। इधर लड़की को शक हो जाता है कि आखिर ये आधार कार्ड किसका है, इसका तो नहीं है। लड़की कहती है कि आधार कार्ड किसका है, ये तो तुम्हारा नहीं है। तो लड़का कहता है, अरे वो गलती से मेरे दोस्त का आधार कार्ड है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं अगली बार आधार कार्ड अपना लेकर आऊँगा तो मैं तुम्हें दे दूँगा और उस पर तुम आराम से कागज़ तैयार करवा लेना, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। कुछ दिन गुजरता है। अब
लड़के से बातचीत करती है और कहती है काम करो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम कुछ पैसे मुझे दे दो। अमित कहता है कि उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं। अब लड़की कहती है मेरे घर वाले दबाव बना रहे हैं, बार बार घर वाले उससे शादी की बात कर रहे थे कि तुम्हारी नौकरी को 7 से 8 साल हो गए, आखिर क्या कारण है कि तुम शादी नहीं कर रही हो। लड़की अपने घर वालों को बताती है कि कोई आर्मी ऑफिसर लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था, घर वाले तैयार थे, लेकिन लड़की अब अमित को अपने घर वालों से मिलाना चाहती थी। इधर अमित घर वालों से मिलने से दूर भाग रहा था। अब लड़की फिर से उसे मिलने के लिए अपने कमरे पर बुलाती है। जैसे ही वो अपने कमरे पर लेकर आती है लड़की नीलम, वैसे ही वो फिर से कहती है कि देखो आज तो तुम्हें कार्ड देना ही पड़ेगा, आईडी कार्ड दो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इधर वो आईडी कार्ड देने से मना कर देता है, शादी से दूर भागने लगता है। लड़की को कुछ शक होता है कि कहीं लड़का दूर भाग रहा है, कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने जिस साइड से लड़की को पसंद किया है लड़का कहीं मुझसे झूठ बोल रहा है। तभी लड़के को एक और आईडी मिलती है जिस पर उसका नाम जोसेफ रहता है। लड़की समझ जाती है कि कुछ तो घालमेल है, लेकिन अब धीरे धीरे दोनों को लिव इन रिलेशन को 6 साल हो चुके थे। अब लड़की शक होता है तो लड़के से कहती है काम करो, तुम कमरे में रहो, मैं कुछ खाने का सामान लेकर आती हूँ। तभी लड़की पहुँचती है पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर पुलिस वालों को सारी बात बताती है और पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं और फिर जैसे ही कमरा खुलता है, दरवाज़ा खुलता है, अमित देखता है कि सामने तो एक पुलिस खड़ी है और साथ में वो लड़की उसकी प्रेमिका नीलम खड़ी है। अब वो सन्न रह जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर पूछताछ करने लगती है। उसके पास से नकली पिस्टल, आर्मी ऑफिसर की ड्रेस, आईडी कार्ड, 4-5 आईडी कार्ड मिलते हैं जिस पे अलग अलग नाम रहता है, किसी पे जोसेफ, किसी पे अमित। अब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी कहानी क्या है, तुम अब अपना जो सच्चाई का पर्दा है वो सामने लाओ, अब तुम अपनी हकीकत बता दो कि आखिर तुम हो कौन। अब तुम पकड़े जा चुके हो, बच नहीं सकते हो। वो कहता है कि साहब मेरा नाम दयाली उत्पल है और मैं तेलंगाना का रहने वाला हूँ। तभी पुलिस पूछती है तुम इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल लेते हो। कहता है कि मैं इस तरह की हिंदी इसीलिए बोलता हूँ, मैंने बहुत अच्छे से सीखा है, ज़्यादातर मैंने अपना जीवन यूपी और बिहार में गुजारा है और फिर मैं इसी तरह से लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता हूँ और फंसाने के बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता हूँ और फिर उनसे कई लाख रुपए नगद कैश के रूप में लेता हूँ। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है कि आखिर इसकी और कितनी हकीकत है। तभी पुलिस के सामने जो हकीकत आती है वो और भी हैरान कर देने वाली थी। पुलिस को पता चलता है कि दयाली उत्पल ने अब तक 6 शादियां की हैं। तकरीबन 25 लोगों से इसने ब्लैकमेल कर, सोशल मीडिया पर दोस्ती कर, किसी को आर्मी ऑफिसर, किसी को सरकारी टीचर बता करके इसने उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमाम राज्यों में, अनेक राज्यों से तकरीबन 25 से 30 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और चोरी छुप के 6 साल में 6-7 शादियां भी कर ली और सबको आर्मी ऑफिसर बताकर अलग अलग नामों से कभी 1 महीने की छुट्टी लेकर वो दूसरे लड़की के पास जाता था, उसे बताता था कि वो अब ड्यूटी जा रहा है, अब 2 महीने बाद आएगा। तो इन बीच जो छुट्टियों का गैप रहता था वो अलग अलग लड़कियों के साथ गुजारता था और सबसे धीरे धीरे अपने पैसे लेता था। इस लड़की से पैसे लेकर उसके साथ रहता था और उस लड़की का पैसा लेकर उसके साथ रहता था। इधर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर उसे जेल भेजने की तैयारी करने लगती है। इधर लड़का हाथ जोड़कर नीलम से माफ़ी मांगने लगता है, पैसे वापस करने की बात करने लगता है, लेकिन नीलम कहती कि नहीं, तुमने मेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया है और तुम्हारी सजा अब जेल में ही है, अब तुम जेल में ही अपनी जीवन गुजारो। इधर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर कई सारे धोखाधड़ी आर्म एक्ट के तहत लड़की के साथ शोषण के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन साथियों, आजकल हमारे समाज में हर लड़की को लगभग सरकारी टीचर, आर्मी ऑफिसर, यूँ कहे कि गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए और अच्छे पोस्ट का लड़का चाहिए और इसके लिए वो अपनी जात, बिरादरी, धर्म सब कुछ भूल करके अब कई तरह की ऐसी साइट्स हैं, मोनोमोटरियल साइट है जिस पर शादी विवाह के तमाम ऐड चलते रहते हैं, तमाम फोटोज आती रहती है। लेकिन सोशल मीडिया और ऐसे साइटों से लड़कियों को सावधान रहना चाहिए
क्योंकि सामने जो आपको हकीकत दिख रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आर्मी ड्रेस पहना हुआ एक लड़का जो अपने आप को ऑफिसर बताता है, आईडी कार्ड है, लड़कियां उनके बहकावे में आ जाती हैं और फिर उनसे मोहब्बत करती हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध तक बनाती हैं और फिर अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। तो साथियों, ज़रूरत है सावधान रहने की, और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज में हमारी जो माँ बहनें बेटियाँ हैं सभी सावधान रहें। तो नमस्कार, जय हिंद।